तो दिल्ली से सीधे लाइव तस्वीर संसद भवन परिसर में थोड़ी देर में बैठक होगी और देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं और संबोधन होगा। तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। तो दिल्ली से सीधे लाइव तस्वीर, बीजेपी संसदीय दल की बैठक होगी संसद भवन परिसर में। थोड़ी ही देर में ये बैठक शुरू हो जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का देखिए संबोधन होगा और दिल्ली से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे और यहां पर देखिए उनका अभिवादन किया गया और थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन होना है। राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़ के सीएम फेस पर चर्चा संभव बताई जा रही है। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में अमित शाह भी पहुंचे, वो तस्वीरें भी हमने आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई। तो पीएम मोदी संसद भवन पहुंच चुके हैं और थोड़ी ही देर में देखिए बीजेपी संसदीय दल की जो बैठक है वो शुरू हो जाएगी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन होगा और 3 राज्यों में देखिए बीजेपी ने जीत हासिल की है, उसी को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिनंदन किया जाएगा। तस्वीरें हमने आपको दिखाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पहुंचे तो तस्वीर देखिए टीवी स्क्रीन पर। बीजेपी संसदीय दल की बैठक थोड़ी ही देर में शुरू हो जाएगी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन होगा और देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सांसदों से बातचीत करते हुए नजर आएंगे क्योंकि आने वाले दिनों में अब लोकसभा का चुनाव है, उस पर बीजेपी अब पूरी तरीके से फोकस नजर आ रही है। जीत का मंत्र देते हुए भी यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आएंगे, बातचीत करते हुए नजर आएंगे। खास रणनीति बनाई जाएगी। 3 राज्यों की जीत पर देखिए पीएम मोदी का अभिनंदन भी होगा। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में अमित शाह भी पहुंचे हैं और तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर जिसमें देखिए जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद भवन पहुंचे वहां पर उनका अभिवादन किया गया है और अब पीएम मोदी संसद भवन पहुंचे हैं और थोड़ी ही देर में देखिए बैठक भी शुरू हो जाएगी। 3 राज्यों की जीत पर पीएम मोदी का अभिनंदन होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देखिए पहुंचे और जैसे ही पहुंचे तो वहां पर उनका स्वागत भी किया गया है। 3 राज्य राजस्थान, एमपी और छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने देखिए जीत हासिल की और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता पवन हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। पवन, तस्वीरों के माध्यम से हमने अपने दर्शकों को दिखाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद भवन परिसर पहुंच चुके हैं और थोड़ी देर में ये बैठक शुरू हो जाएगी। देखिए, आपसे थोड़ी देर पहले जब आपके साथ जुड़ा हुआ था तो मैंने आपको दिखाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला जो है वो संसद भवन की तरफ आगे बढ़ चुका था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है संसद भवन पहुंच चुके हैं और जो जीएमसी बालियोगी ऑडिटोरियम है बस प्रधानमंत्री उसमें वहां जा रहे हैं जहां ये बैठक होनी है। अगर बैठक की बात करें तो गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत तमाम जो केंद्रीय मंत्री हैं और सांसद हैं वो सब पहले से जीएमसी बालियोगी ऑडिटोरियम में पहुंचे हुए हैं। बस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंदर ऑडिटोरियम के अंदर पहुंचेंगे और वहां सबसे पहले उनका स्वागत किया जाएगा। जिस तरह से राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में वापसी की है तो ऐसे में तमाम सांसद जो हैं वो प्रधानमंत्री का स्वागत करने वाले हैं। उसके बाद में प्रधानमंत्री का संबोधन होगा। संबोधन में प्रधानमंत्री ये बताएंगे कि किस तरह से सांसदों को लगातार जनता के बीच में बने रहना है, संवाद स्थापित करते रहना है। क्योंकि 2024 का लोकसभा चुनाव में बहुत ज्यादा वक्त बचा नहीं है तो ऐसे में प्रधानमंत्री लगातार सभी सांसदों से मुलाकात करते रहते हैं, बातचीत करते रहते हैं और जब भी उनको संवाद करने का मौका मिलता है तो वो सांसदों को हमेशा याद दिलाते रहते हैं कि आपको जनता के बीच संवाद स्थापित करना है, जनहित के कार्य करने हैं और सिर्फ राजनीतिक ही नहीं सामाजिक तौर से भी जनता के बीच में जुड़ाव रखना है। क्योंकि सिर्फ पॉलिटिकल इवेंट्स के जरिए ही जुड़ाव जो होता है जनता के बीच में वो पूरा नहीं हो पाता, इसलिए सामाजिक जो मुद्दे हैं उनके जरिए भी आप जनता के बीच में जुड़ाव बनाए रखिए जिससे चूंकि जब आपको जरूरत पड़े, जब चुनाव आए तो जनता आपसे जुड़ाव बना रहे। तो ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार जो है सांसदों को अपने उद्बोधन के जरिए मोटिवेट करते रहते हैं, बताते रहते हैं कि उनको जनता के बीच जाना है, केंद्र सरकार की जो योजनाएं चल रही हैं उनको लगातार बताना है, जिन जिन लोगों को लाभ मिल रहा है उनसे लगातार बातचीत करनी है, जिनको लाभ अभी तक नहीं मिल पाया है उनको लाभ दिलवाने की कोशिश करनी है। तो जनता के बीच संवाद जो है वो मुख्य जो केंद्र रहता है प्रधानमंत्री के जो संवाद रहता है, जो सांसदों के साथ बातचीत करते हैं उसका। तो ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से थोड़ी देर के अंदर तमाम सांसदों को संबोधित करेंगे और उसके बाद में जो अगले जो संसद का जो सत्र चल रहा है उसको लेकर भी रणनीति तैयार की जाएगी। किस तरह से विपक्ष के जो हमले हैं, विपक्ष के जो आरोप हैं उनका जवाब सरकार को देना है, जो कौन कौन से बिल सरकार की तरफ से संसद के सत्र में लेके आने हैं उनमें कौन कौन सांसद बोलने वाला है, क्या क्या अपना जो बात है सरकार की तरफ से वो रखने वाला है,
तो इन सब विषयों को लेकर पार्लियामेंट्री पार्टी की बैठक में चर्चा होनी है। बिल्कुल पवन, देखिए वो तस्वीरें हमने दिखाई जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे। और पवन देखिए 3 राज्यों की अगर हम बात कर ले, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, इन तीनों राज्यों में चुनाव हुए, बीजेपी ने जीत हासिल की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फेस पर ही देखिए तीनों राज्यों में चुनाव लड़ा गया। अब यहां पर सवाल ये उठ रहा है हर किसी के जहन में कि तीनों राज्यों में मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। इसको लेकर के भी चर्चा विमर्श किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि अभी जो बैठक होगी इसके बाद भी चर्चा विमर्श किया जाएगा और फाइनल नाम यहां पर तय किए जाएंगे। देखिए, मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर लगातार चर्चा जो है, मंथन जो है, बीजेपी में बैठकों का दौर चल रहा है। पहले परसों रात को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के बीच में तकरीबन 4.5 घंटे तक रात को बैठक चली। उसके बाद में फिर कल जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के बीच में बैठक हुई, तकरीबन 2 घंटे बैठक वो चली। उसके बाद में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री ने अलग से मुलाकात की। तो ये सब मुलाकातों का दौर चल रहा है, मंथन चल रहा है। कौन राजस्थान से कौन मुख्यमंत्री हो सकता है, मध्य प्रदेश से कौन मुख्यमंत्री हो सकता है, छत्तीसगढ़ से कौन मुख्यमंत्री हो सकता है, या सरकार का फॉर्मूला क्या रहने वाला है, क्या मुख्यमंत्री के साथ में उप मुख्यमंत्री भी बनाए जाने हैं, या किस जो अगर सामाजिक समीकरण साधना है तो किस तरह से साधना है। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ज्यादा फोकस जो है वो आधी आबादी यानी महिलाओं को लेकर भी रहता है और कहीं ना कहीं पिछड़े वर्ग को लेकर भी रहता है। तो ऐसे में क्या इक्वेशन साधने वाली है बीजेपी, इन सब विषयों को लेकर लगातार चर्चाओं का दौर, बैठकों का दौर बीजेपी में चल रहा है। तो ऐसे में जो दिल्ली में तमाम जो आला नेतृत्व जो मौजूद है पार्टी का, उन सबके बीच में बैठकों का दौर मंथन चल रहा है और बहुत जल्द ही तीनों ही राज्यों के मुख्यमंत्री। ठीक है पवन, आप नजर बना करके रखिए, आगे भी आप